तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 25 जून है आज, और ये इंटरव्यू है 24 का, और 1:30 बजे वाले स्लॉट में इनका इंटरव्यू था। 20 मिनट इनका इंटरव्यू चला है। मंजू मैडम का बोर्ड था, और ये बिलोंग करते हैं बाड़मेर से। ठीक है, तो जो भी बच्चे बाड़मेर से हैं वो अपने आप को कोरिलेट कर सकते हैं कि बाड़मेर से अगर हम बिलोंग करते हैं तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है उससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मंजू मैडम ने पूछा है कैसे आए हो, तो ये हमारे मतलब रूट पूछना चाहते हैं। अगर हम बस से बताते हैं, गाड़ी से बताते हैं, टोल प्लाजा भी पूछे गए हैं कि कितने टोल पड़े हैं। कई बार हाईवे भी पूछ लिया जाता है कि आपके कौन से हाईवे से आप आए हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, इसलिए ये पूछते हैं किस तरह से आए हो। इस पर भी ये चाहें तो कई तरह के क्वेश्चन हम पे कर सकते हैं। फिर कहाँ से आए हो और कहाँ रुके हो, ये भी देखो। पिछली बार जब हमारा इंटरव्यू था हमसे नहीं पूछ रहे थे कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, बट इस बार पूछा जा रहा है ये डायरेक्ट और साफ शब्दों में कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, मतलब कहाँ से आए हो, कहाँ रुके हो। तो यही हो गया ना कि आप कहाँ से रहते हो, कहाँ पे रहते हो। ठीक है, 10th कहाँ से की, 12th कहाँ से की, बीएससी कहाँ से की, एमएससी कहाँ से की, बीएड कहाँ से की, ये सारे क्वेश्चन इनसे पूछे गए। तो दोस्तों ये मतलब ये 4-5 क्वेश्चन हो जाते हैं। मंजू मैडम जो चेयरमैन सर होते हैं, हमारे किसी भी बोर्ड के चेयरमैन सर या मैडम होते हैं, वो इतने ही क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब वो हमें सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाते हैं दूसरे मेंबर्स से। तो इस लाइन में से 4-5 क्वेश्चन बन गए, लाइक सीनियर कहाँ से की है, सेकेंडरी कहाँ से की है, सीनियर सेकेंडरी कहाँ से की है, अच्छा बीएससी कब की, कहाँ से की, फिर अच्छा उसके बाद में क्या किया, एमएससी की, अच्छा एमएससी कब की, कहाँ से की, बीएड कहाँ से की। तो इसमें करके दोस्तों 5-7 मिनट निकल जाते हैं ना। बस चेयरमैन सर का मतलब सर या मैडम का, चेयरमैन बोर्ड चेयरमैन का एम होता है हमें इंट्रोड्यूस करवाना, है ना, आसपास के लोगों से, और वो इतने से में ही हमारी जानकारी ले भी लेते हैं पूरी। और फिर सारा इंटरव्यू हमारा उसी बेस्ड चलता है, जो डीएफ से रिलेटेड हम इनको बातें बताते हैं, फिर हमारा पूरा इंटरव्यू उसी में जाता है। फिर इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बायोटेक में डिग्री ली है और इतने सालों बाद में एमए इंग्लिश में किया, ऐसे क्यों, है ना, क्योंकि पहले इन्होंने बायोटेक किया फिर एमए इंग्लिश में किया, तो इसका रीज़न इनसे पूछा गया। फिर जॉब करते हो, ये इनसे पूछा गया कि भाई जॉब वॉब करते हो कि नहीं करते। तो जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ ये भी टीचर होंगे, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे नेक्स्ट सवाल आया है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी मंजू मैडम का फेवरेट है। जो भी टीचर्स उनके पास जाते हैं वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूछती ही पूछती है ना। तो पक्का ये टीचर होंगे किसी न किसी पद पे, तो इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी इनसे पूछी गई है। तो दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी इससे पहले कब आई थी, अब कब आई है, कौन लाया है, मेन मोटिव क्या है लाने का, इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए गए हैं, इसके साथ ही पहले वाली जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसको लाने का मकसद क्या था, और इस एजुकेशन पॉलिसी में क्या कमियां हैं, और पहले वाली एजुकेशन पॉलिसी में क्या कमियां थी। ठीक है, क्यों नई एजुकेशन पॉलिसी लाने की ज़रूरत पड़ी, ये सारे चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं अगर एजुकेशन पॉलिसी हमसे पूछ रहे हैं। अगर आपने तैयार कर ली है तो बहुत अच्छा है, नहीं तैयार करी है तो वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल में, प्लेलिस्ट में जाके आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ भी आप सर्च कर सकते हो, या फिर कम्युनिटी टैग में भी मैंने डाल दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर हॉबीज़, इनकी हॉबी थी रीडिंग बुक्स। तो रीडिंग बुक्स से रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चन इनसे पूछे गए। तो दोस्तों देखो 3 तरह की हॉबीज़, जहाँ तक मैंने इतने सारे इंटरव्यू डिस्कस किए हैं तो मैंने 2-3 तरह की हॉबीज़ देखी है। सबसे पहले तो रीडिंग बुक्स, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आ रही है, बुक्स पढ़ना, नोवेल पढ़ना, स्टोरीज़ पढ़ना। ठीक है, दूसरी आ रही है दोस्तों ओटीटी वाली, वेब सीरीज़ देखना, शॉर्ट मूवीज़ देखना, मूवीज़ देखना और गाने सुनना। ठीक है, और तीसरी आ रही है दोस्तों योगा एंड मेडिटेशन। ये तीनों है ना हॉबी, अगर आप लोग रख रहे हो, आपकी रियल में नहीं है और वैसे ही बनावटी रख रहे हो, तो ये मत रखना, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि 2000 तो वो हमारा इंटरव्यू ले चुके होंगे ऑलरेडी। ठीक है, अब आप लोग जो जा रहे हैं जेई एईएन वाले और भी जितने एफएसओ और भी बहुत सारे एग्जाम्स का इंटरव्यू है, वो सुन सुन के बोर हो गए हैं ना ये वाले हॉबीज़। तो आप लोग ना थोड़ा डिफरेंट रख लीजिएगा हॉबी, क्योंकि मेंबर यही रहने वाले हैं जब आप लोगों के इंटरव्यू होंगे, तो थोड़ा सा डिफरेंट रख लेना। मुझे लगता है ये हॉबी ना बहुत ज़्यादा पक्काऊ हो गई है ना, क्योंकि ये 3 हॉबीज़ इतनी ज़्यादा आ रही है कि हर एक बच्चा यही हॉबी बता रहा है। तो आप थोड़ी सी डिफरेंट रख लीजिएगा और उसको अच्छे से प्रिपेयर भी कर लीजिएगा। तो जिसकी रीडिंग बुक है उनसे पूछा गया कि कौन सी बुक पढ़ी है आपने लेटेस्ट, अच्छा इसके बारे में क्या अच्छा लगा, है ना, क्योंकि उनके पास और क्या आएगा बुक से रिलेटेड। फिर आप 1-2 बुक्स का नाम पूछ लेंगे, रोडा ब्रायन की बुक पढ़ी है। तो ये क्वेश्चन भी इतना ज़्यादा, मतलब एक तरह से आप में से किसी का कमेंट भी था, मैडम आपने तो इंटरव्यू के पेपर ही लीक कर दिए। ये सच में ये क्वेश्चन
मतलब कम से कम भी 5 या 10 से भी ज़्यादा जिनकी भी बुक रीडिंग है ना, उनसे ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है ना। तो रोंडा ब्रायन की बुक, मतलब मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन द सीक्रेट जो बुक है वो शायद इन्हीं की है, और मंजू मैडम उसी के बारे में ज़्यादा पूछते हैं। तो द सीक्रेट बुक लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली बुक है, आप इनके बारे में सर्च कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। आपको नहीं लगता कि ये इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो आम लाइफ में यूज़ करने में परेशानी होती है? तो बिल्कुल लगता है दोस्तों, इंग्लिश लेने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मेरे खुद के, मैं इनकी वजह से नहीं कह रही, मेरे खुद के लिटरेचर था और मैंने भी ऐसे सोचा था मेरी इंग्लिश इससे स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, लेकिन कुछ नहीं होती हिंदी मीडियम वालों बच्चों की। लिटरेचर लेने से तो कुछ भी नहीं होती, लिटरेचर भी हमें वैसा ही लगने लगता है जैसे हम हिस्ट्री पॉलिटी लेते हैं ना, वैसे ही रट के एग्ज़ाम दे आओ और वैसे से ही नंबर आ जाते हैं। मतलब दैनिक लाइफ में तो मुझे नहीं लगता कुछ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इनका। ऑब्वियसली हमने पॉलिटी ली, हमने ज्योग्राफी ली, इनका कितना ज़्यादा यूज़ होता है आसपास को समझने में भी, नेचर को, और कंपटीशंस में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लिटरेचर में तो ग्रामर भी नहीं चलती, कंपटीशंस में भी मुझे तो लिटरेचर का तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं। तो ये सच में सही बात है, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, वहाँ पे बिल्कुल फ़ायदा होता है। हम कहते हैं लिटरेचर से हमारा व्यक्तित्व निखरता है, साहित्य समाज का दर्पण है, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, महान महान लोगों की जीवनी पढ़ते हैं, उनसे भी अपन बहुत कुछ सीखते हैं और लाइफ को बहुत आगे लेके जा सकते हैं ना। इस तरह से जवाब हमें वहाँ पे देने हैं। क्या बेनिफिट है इस भाषा का? तो दोस्तों, भाषा सीखना अपने आप में एक बेनिफिट होता है, जितनी ज़्यादा भाषा सीखें हम उतना ही अच्छा है, ठीक है। फिर सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, और फिर पूछा गया करेक्टर में फ्लो क्या होता है, ये भी इनसे पूछा गया। शेक्सपियर के करेक्टर में था क्या? इंडियन राइटर R.C. नारायण, वो R.K. नारायण ने इन्हें कैसे दिखाया है ना, मतलब करेक्टर फ्लो के बारे में और शेक्सपियर के बारे में इनसे पूछा गया है। और एक ये क्या लिखा है, किसी पोइट की लाइंस बता के सवाल पूछे, है ना, कोई पोइट की लाइन बोली और उससे रिलेटेड क्वेश्चन इनसे पूछे गए। टू बी नोट इज बी, मतलब मिल का डायलॉग, मतलब ये कोई डायलॉग उनसे दिया गया और उसके बारे में जो भी क्वेश्चन थे वो उनसे पूछे गए। ये जो रीजनल क्षेत्रीय भाषा की बात हो रही है शिक्षा में, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? मतलब अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी बोला गया है ना कि जो माध्यमिक, मतलब जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है वो अब रीजनल लैंग्वेज में भी दी जा सकेगी, स्कूलों को इसकी छूट होगी। तो इसके फ़ायदे पूछे गए कि आप क्या मानते हो, सही है कि गलत है, ठीक है। गोवध अधिनियम क्या है और किसानों में क्या, मतलब क्या, आगे कुछ क्लियर समझ में नहीं आ रहा कि क्या फ़ायदा या फिर क्या अहमियत है, या फिर इस तरह से कुछ पूछा होगा, ठीक है। तो और परिसीमन क्या है और कहाँ हो रहा है? अभी दोस्तों, परिसीमन मैंने आज के ही करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाया है, अगर नहीं पढ़ा है तो देख लेना। ये ना सिर्फ इंटरव्यू के लिए बल्कि मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि अब परिसीमन होने वाला है जम्मू कश्मीर का, और कल की जो बड़ी मीटिंग हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा डीलिमिटेशन पे ही हुई थी। तो अगर आप लोगों ने तैयार नहीं किया है तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। अनुच्छेद 82 में परिसीमन दिया गया है, उसके बारे में पूरी जानकारी आप लोग रख लेना और एक डिफरेंट क्वेश्चन ही बना लेना। मैं तो यहाँ कहूँगी 50 या 100 वर्ड्स का एक क्वेश्चन तैयार कर लेना। पावर और एम्पावर क्या होती है, ये मंजू मैडम ने मुझसे भी पूछा था, पावर और एम्पावर क्या होती है, ठीक है। और व्हाट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट, सेम यही क्वेश्चन नेक्स्ट मुझसे भी पूछा गया था, और कुछ स्कीम सेम दोनों क्वेश्चन मुझसे भी पूछे गए थे। वुमेन पर दोहरा बोझ आ जाता है घर में भी और जॉब में भी, वैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करोगे, ये शायद वुमन ही होंगी इससे रिलेटेड। और भी कुछ क्वेश्चन थे 3 जिले से रिलेटेड एंड अदर कुछ क्वेश्चन इनसे पूछे गए थे। तो ये था दोस्तों इनका इंटरव्यू। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर इन इंटरव्यू से आपको भी अपने इंटरव्यू की तैयारी में मदद मिल रही है तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं भी कि आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं तो मैं इस स्कीम को आगे लेकर चलूँ, नहीं लग रहे हैं तो फिर मुझे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा है तो। सो प्लीज़ कमेंट करके मुझे भी अप्रिशिएशन या फिर कमी लगती है तो कमी बताते रहिएगा, जो और सुधार की ज़रूरत लगती है वहाँ अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।